हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने CUET 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये पार्ट वन रहेगा। इस लेक्चर में अराउंड 15 क्वेश्चन डिस्कस करें हैं। इसके बाद इसका पार्ट टू भी रहेगा जिसमें अराउंड 15 क्वेश्चन ही रहेंगे। देन वी विल ट्राई कि एक फिजिकल केमिस्ट्री पर भी लेक्चर ले आए जिसमें अराउंड इतने ही क्वेश्चन रखेंगे। वीडियो का पैटर्न कुछ तरीके से कुछ ना कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस पिक किए गए हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चंस, अब सिलेक्टेड इन द सेंस वो कि स्पेसिफिकली कोशिश करी गई है कि जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो तो जरूरी है। तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आर देयर और कुछ इजी क्वेश्चन भी, ऐसी बात नहीं कि सारे डिफिकल्ट लिए हैं, और जितने मिल पाए उसमें से जितने डिफिकल्ट थे उसको कोशिश करा है सारे लिए जाएं। देन हमारे पास जैसे बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री ऑफ एवरीडे लाइफ एंड पॉलीमर जैसे चैप्टर्स के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं लिए हैं, क्योंकि वो एकदम याद करने वाले होते हैं। वो जिसको याद होगा वो बच्चा कर लेगा। ऐसा जिसमें कोई कंसेप्चुअल जरूरत नहीं होती। तो कुछ क्वेश्चन जैसा बताया वो डिफिकल्ट भी लिए गए हैं। डिफिकल्ट ही हमारा पैटर्न रहा है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर का। और अगर आपने अभी तक नीट 2023 का सॉल्यूशन नहीं देखा है केमिस्ट्री का, तो जरूर चैनल पे देखिएगा। लिंक आपको उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें ये खास बात रही है कि काफी ज्यादा कैलकुलेशन ट्रिक्स डिस्कस करी गई हैं हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट में। तो आपको पता होगा ऐसे काफी ज्यादा कैलकुलेटिव थे कुछ कुछ क्वेश्चन, तो उसकी जितनी पॉसिबल ट्रिक्स थी वो डिस्कस करी गई हैं। ट्रिक्स इन द सेंस कि एक थॉट प्रोसेस कैसे आप इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन से। तो जरूर, अगर नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिएगा, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास CUET 2023 का आता है। व्हेन 1,3 डायफिनॉल prop 2 in 1 on is formed by the reaction of benzaldehyde and acetophenone in presence of dilute NaOH followed by heating। तो हमें बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो हमें क्या क्या दे रखा है, पहले हम रिएक्टेंट लिख लेते हैं। हमें बेंजल्डिहाइड दे रखा है, प्लस हमें एसिटोफिनोन दे रखा है। वो क्या होता है एसिटोफिनोन का, सबसे पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। वो होता है ये हमारा, एक साइड मिथाइल एंड एक साइड फिनाइल। तो ये हमारा एसिटोफिनोन हो गया। अब हमने इनकी एल्डोल रिएक्शन करवाई है और हमें जो प्रोडक्ट मिला है, एल्डोल कंडेंसेशन ही कराई है क्योंकि एल्कीन बनी है। तो हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है 1,3 डाइफिनाइल। ओके, तो लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर होगा 1,3 डाइफिनाइल। तो यहाँ पे एक पे फिनाइल है और इस पे फिनाइल है, 3 पे। तो नंबरिंग मैं कर देता हूँ यहीं से 1,2,3। देन यहाँ पे है 1 पर ऑन, दैट इज कीटोन का, एंड 2 पर है इन। तो ये मेरा इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा जब बनेगा। अब इन्होंने पूछा है कि कौन इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें मैकेनिज्म आना चाहिए। सो मैकेनिज्म में क्या होता था, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास OH माइनस रिएक्ट करता था। OH माइनस क्या होता है, वो बेस होता है। कहाँ से आता है, NaOH से आता है। किससे रिएक्ट करेगा, बेसिकली हमारा एसिड से रिएक्ट करेगा। ये रिएक्ट करेगा एसिड से। अब एसिडिक हाइड्रोजन हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे क्या एसिडिक हाइड्रोजन बेंजल्डिहाइड में नहीं, यहाँ पे कोई भी, सॉरी बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर थोड़ा गलत हो गया। हाँ, बेंजीन बना दे। तो एसिडल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड में क्या कोई अल्फा एच नहीं। अल्फा एच क्या होता है, जो कार्बोनाइल कार्बन उसके बराबर में जो कार्बन हो वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए सबसे पहले बात। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे वैसे भी यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो अब हमारे पास जो आता है वो एसिटोफिनोन में ही हाइड्रोजन बचा है। कौन सा हाइड्रोजन है, अल्फा। इस साइड तो हमारे पास कोई भी अल्फा नहीं है। इस साइड हमारे पास ये तीन तीन अल्फा एच है। तो कर देते हैं हम इसको रिएक्ट। तो फर्स्ट स्टेप में जो होता है वो हमारा बेस रिएक्ट करता है। तो बेस की रिएक्शन होने के बाद जो बनेगा वो बनेगा कार्ब अनायन। कार्बन आयन क्यों बना है, क्योंकि जो है H प्लस चला गया। H प्लस चला गया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो H प्लस ले गया हमारा OH माइनस, तो ये पानी निकाल देंगे बाय प्रोडक्ट, को लिखने की जरूरत नहीं। अब ये कार्बन आयन जो बना है ये हमारा क्या है, माइनस चार्ज है। ये किस पर अटैक करेगा, जो भी हमारा प्लस चार्ज होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अभी हम देखेंगे तो ये ऑक्सीजन मोर नेगेटिव की वजह से डेल नेगेटिव आएगा और कार्बन पर आएगा डेल पॉजिटिव। तो ये कार्बन कार्बन आयन जो ये इस पर अटैक करेगा। अब जिस पे नेगेटिव चार्ज है या फिर ये जिस पे नेगेटिव चार्ज है, ये कौन सा चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, प्लस चार्ज को। तो जिस पे भी हमारे नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होते हैं, हमारे न्यूक्लियोफाइल। और प्लस चार्ज जिन पे आ रहा होता है वो हमारे होते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को आगे, ऑप्शन से चलते हैं। सबसे पहले लिखा है एसिटोफिनोन एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। क्या एसिटोफिनोन जो कि है ये क्या इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, नो, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह कर रहा है। तो पहला ऑप्शन हमारा हो गया गलत, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। बेंजल्डिहाइड क्या न्यूक्लियोफाइल कर रहा है, नहीं, बेंजल्डिहाइड हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, देन एसिटोफिनोन एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, यस, ये बिल्कुल बात सही है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। बेंजल्डिहाइड हैज एन अल्फा हाइड्रोजन, नहीं, इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। सो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सो आई होप आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, मैकेनिज्म बेस्ड चलना था। हमें सबसे पहले ये देखना था कि किसके पास अल्फा एच है। तो कार्बन आयन बनाएगा, कार्बन आयन हमें पता है न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियस लविंग होता है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उसको न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन्स की जरूरत होती है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जैसे कि ये कार्बन, क्योंकि इस पे जो है ये
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है, जो ऑक्सीजन है डबल बॉन्डेड, ये काफी अच्छे तरीके से अपने माइनस आई इफेक्ट से आप इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से खींच रहा है, तो जिसकी वजह से इस पे बहुत ज्यादा डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा। देन अगेन आगे रिएक्शन होगी, ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, देन वाटर डालेंगे तो हमें फाइनली जो प्रोडक्ट है वो यही मिलेगा एट द एंड हीटिंग करने के बाद। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, ये एक काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी होगा। सबसे पहले साइक्लोप्रोपेनॉल है, उसमें हमने साइक्लोप्रोपेनॉल का सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लो। उसमें हमने H2SO4 डाला है, तो हमें मिला है A। तो ये क्या बनेगा, ये हमें पता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हमें सिंपल अल्कीन मिल जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें दे रखा है Cl2H2O। अच्छा, तो Cl2H2O, H2O मतलब पोलर सॉल्वेंट है, दैट इज वाटर। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे सॉल्वेंट होता मान लीजिए CCl4, तब मैं यहाँ पे दोनों तरफ Cl लगा देता, जो कि हमारा एंटी एडिशन प्रोडक्ट होता। बट यहाँ पे है H2O, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो दोनों होते हैं Cl2 एंड H2O मिलके बना लेते हैं HOCl, जो फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है हमारा OH नेगेटिव और Cl पॉजिटिव में। देन हमें यहाँ पे जो अब मिलेगा, तो एक तरफ Cl लगेगा और एक तरफ OH लगेगा। ये इस चीज की थोड़ी सी यूनिकनेस थी। ये हमारी रिएक्शन और क्लास 11th में आती है हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, 12th में हम इसको नहीं पढ़ते। तो यहाँ पे CUT ने 11 से भी रिलेट कर दिया है। अब यहाँ पे केसीएन डालना है। अच्छा, केसीएन हम डालेंगे तो क्या होगा, हमें सभी को पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, तो हमारा ये हट जाएगा। हमने SN2 SN1 पढ़ी है, तो यहाँ पे ये हटेगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें दे रखा है कॉन्सन, एक सेकंड सॉरी, कॉन्सन सॉरी, यहाँ पे H2O एंड हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो यहाँ पे हम H2O डाल रहे हैं और एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एक चीज तो हमें पता है, यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोलिसिस नहीं लिखी हुई, तो यहाँ पे जो साइनाइड है वो कन्वर्ट हो जाएगा उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में। बट और ये जो अल्कोहल है, कायदे से ये अल्कोहल हमने अभी यहाँ पे देखा है, यहाँ पे H2SO4 था, तो यहाँ पे एल्कीन बनी थी, और यहाँ पे भी हमारे पास एसिड है, तो एसिडिक मीडियम में हमें पता है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके लीविंग ग्रुप बन जाता है, एंड देन हमारी एल्कीन बनती है, तो हमारा प्रोडक्ट ये बनना चाहिए था। बट ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, आप देखेंगे यहाँ पे किसी में भी एल्कीन नहीं बनाई। मोस्ट अप्रोप्रिएट जो बन रहा है वो ये बन रहा है, तो यहाँ पे जो है इसकी वजह से एज पर दी ऑप्शन हम इसको प्रोटोनेट नहीं कराएंगे, एल्कीन नहीं बनाएंगे एज पर दी ऑप्शन, तो हमारा आंसर ये होगा। बट ये हमारा, मैं कहीं ना कहीं कहूँ, गलत आंसर होगा, क्योंकि यही सवाल नीट 2023 में एग्जैक्ट सिमिलर पैटर्न पर आया था, कि हमसे पूछ ये गया सबसे फर्स्ट रिएक्शन में एल्डिहाइड की हमने करा दी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद साइनाइड, ये साइनाइड यहाँ CN करेगा, ऊपर बॉन्ड शिफ्ट होगा, माइनस आएगा और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। देन कॉन्सेंट्रेटेड जैसे ही हम H2SO4 डालेंगे, तो जो भी हमारा C बनेगा, जो C होगा वो आप देख लीजिए, एक तो COH बनेगा हाइड्रोलिसिस की वजह से, एंड देन यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा, तो C जो हमारा करेक्ट होगा वो ये होगा, और यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें सिर्फ और सिर्फ OH ही दे रखा हो। ये और ये हमारा नीट 2023 में था। नेक्स्ट एक और आया था जेई मेंस 2021 में सिमिलर पैटर्न पर, कि यहाँ पे एक तो LiLH4 से सबसे पहले रिड्यूसिंग एजेंट है वो कराया, और दूसरा उन्होंने दे रखा है हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे ये कि ये हाइड्रोलिसिस कराइए। तो जो बी बनेगा उसका मैं वो बना देता हूँ स्ट्रक्चर, वो कुछ ये इस तरीके का था। यहाँ पे ये जो हमारा था ये कन्वर्ट हो गया था COOH में, और यहाँ पे हमें एक डबल बॉन्ड मिल गया था, तो ये हमारा था बी, जब हमने जेई मेंस में का आंसर आया था, तो ये हमारा आंसर था। तो यहाँ पे जो इन फ्यूचर ध्यान रखिएगा कि आंसर जो है वो पॉसिबल है कि यहाँ डबल बॉन्ड होना चाहिए, एज पर मतलब जो एक कायदे से, मतलब कायदे से यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं करा है इन्होंने, तो ऑप्शन की वजह से हमने इसको मार्क करा है। अदरवाइज करेक्ट आंसर वो होता है जहाँ पे डबल बॉन्ड अगर आपको दिखे, तो क्योंकि इसको भी हम डिहाइड्रेट करवाएंगे अपने अल्कोहल को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसके दो एग्जांपल दिखा दी क्यों ये आंसर करते हैं, एक नीट 2023 और दो सारे एग्जाम NTA कंडक्ट करता है, तो NTA वालों ने आपस में ही अपनी वो कर ली। नेक्स्ट, तो यहाँ पे ड्यूरिंग ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल लुईस एसिड इज नॉट नेसेसरी रिक्वायर्ड। अच्छा, तो फिनॉल क्या होता है, सबसे पहले ये होता है बेंजीन पर OH, इसकी हम क्या करा रहे हैं, ब्रोमिनेशन, मतलब ब्रोमीन से रिएक्ट करा रहे हैं। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल है, जिसमें या तो हम एक बार CH2 लेते हैं, दैट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट, और दूसरी बार हम लेते हैं ब्रोमीन वाटर, तो यहाँ पे ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट बनता है और यहाँ पे नहीं बनता। तो हमने जो है, इन्होंने कहा है कि जब हम ये करा रहे हैं, मान लेते हैं अभी मोनोब्रोमो प्रोडक्ट की बात चल रही है, तो हमने एक तो वो यूज नहीं करा, दैट इज हमारा AlBr3 मान लेते हैं, जो हमारा लुईस एसिड है, ये हमने यूज क्यों नहीं करा। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे पहले इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, नहीं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तो ये शो नहीं करता, वो कोई रिएजेंट करता है। इंडक्टिव इफेक्ट यस है, बट यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट का आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से रिंग को एक्टिवेटिंग बना रहा है। प्लस आर इफेक्ट हो यस, ये बिल्कुल आंसर हो सकता है। डीएक्टिवेटिंग नहीं एक्टिवेटिंग होता है, सो हमारा आंसर हो जाएगा ये ड्यू टू द लोन पेयर की वजह से यहाँ पे हमें लुईस एसिड की जरूरत नहीं पड़ती, ये ब्रेक डाउन कर देता है बॉन्ड को। और दूसरा रीजन ये है कि अगर हम कोई भी लुईस एसिड यूज करें, तो वी आर एबल टू सी दिस लोन पेयर। कोई भी लुईस एसिड है उसके पास क्या होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल,
वैकेंट डी हो, तो ये जो लोन पेयर है ये हमारा इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में डोनेट हो जाएगा और हमारे पास पहले ये एक सॉल्ट बन जाएगी, जो कि मैं उसका स्ट्रक्चर दिखाऊं। यहाँ ओ एच और यहाँ पे जो है ये इसके साथ AlBr3, यहाँ पे ये सॉल्ट एक तरीके से बन जाएगी, इस पर आ जाएगा हमारा इस पर। तो ये हमारी एक सॉल्ट बन जाएगी अगर यहाँ पे हमने यूज कर लिया किसी भी लुईस एसिड का। ये एक और रीजन भी हो सकता है। सिमिलरली हम एनिलीन के लिए भी पढ़ते हैं हम कि एनिलीन में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं होती। तो फ्रीडल क्राफ्ट में हमें यूज करना क्या पड़ता है, वही अपना लुईस एसिड यूज करना पड़ता है कोई भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। तो वहां पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इसीलिए नहीं होती बिकॉज वहां पे जो लोन पेयर है हमारा वो इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में डोनेट हो जाता है और यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो पाती, कुछ अलग सी सॉल्ट बन जाती है। तो ये रीजन एक तो ये हो गया प्लस आर इफेक्ट एज पर द ऑप्शन, और दूसरा रीजन ये होगा कि यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल में भी सॉल्ट बन जाती है। नेक्स्ट, गिरिगनाट रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। तो सबसे पहले एनहाइड्रस कंडीशन होती क्या है। एनहाइड्रस कंडीशन वो होती है जब हमारे पास नो मॉइस्चर, और मॉइस्चर क्या होता है, वाटर। मतलब हाइड्रस कंडीशन में क्यों नहीं बनाना चाहिए, हमसे ये भी पूछ रहे हैं एक तरीके से। तो ग्रिग्नार्ड रीजन क्या होता है, दिस RNGX। सपोज अगर ये हमारे पास हाइड्रस मॉइस्चर हो, मतलब कोई हाइड्रस कंडीशन हो दैट इज वाटर हो, उसमें हम इसको बना रहे हैं ग्रिग्नार्ड रीजन। तो आपने देखा होगा Mg ड्राई ईथर लेते हैं, ड्राई ईथर देखा होगा जब भी रिएक्शन कराते हैं किसी भी हेलो एल्केन की, RX Mg लेते हैं ड्राई ईथर, तब हमारा क्या बनता है RNGX। सो ये हमारी इसकी प्रिपरेशन होती है ग्रीनहार्ड रीजन की। तो इसमें ड्राई ईथर क्यों लेते हैं, बिकॉज ये जब अगर हमने ड्राई कंडीशन नहीं ली, हमने मॉइस्ट कंडीशन ले ली, तो ये वाटर क्या होता है, ये H2O होता है, ये हमारा ब्रेक डाउन होता है OH माइनस और H प्लस में हो जाता है। अब ग्रीनहार्ड रीजन का कोई भी क्वेश्चन करना हो सिर्फ एक ही चीज करनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। यहाँ पे कौन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये या फिर ये। ऑब्वियसली मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो इस पे डेल पॉजिटिव लगाएंगे, इस पे लाएंगे डेल नेगेटिव। अब यहाँ पे जो भी हमारा अटैकिंग रिएजेंट होगा उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे एज पर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव में। तो यहाँ पे ये OH माइनस है तो माइनस किस पे जाएगा, प्लस पर, और प्लस किस पे जाएगा, माइनस पर। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा RH, क्या होता है हमारा एल्केन, साथ में जो MgX के साथ यहाँ पे OH लग जाता है। तो ये हमारा बन जाता है। तो अब देखते हैं कौन सा हमारे पास ऑप्शन है। सो लास्ट पढ़ते हैं, इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म एल्केन। यस बिल्कुल सही है, ये बात हमारा यही आंसर हो जाएगा। इट रिएक्ट्स विद प्रोटोन ऑफ वाटर टू फॉर्म HX। नहीं, HX नहीं बनता, हमने देख लिया क्या बनता है, प्रोडक्ट हमने देख लिया क्या बन रहा है, HX भी नहीं बन रहा, ये बन रहा है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। MgX बॉन्ड इज एसेंशियली कोवेलेंट, क्या ये कोवेलेंट है, नहीं, उससे होने से भी मतलब रीजन क्या है, कोवेलेंट है तो एज सच कोई रीजन थोड़ी है। कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज नॉट हाईली पोलर, नहीं हाईली पोलर नहीं, ये तो बहुत पोलर होती है क्योंकि एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, तो ये पोलर तो होती है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो हमारा आंसर यही होगा दिस वन, कि हमारा क्यों नहीं बनाया जाता, क्योंकि अगर वाटर लेंगे तो रिएक्ट कर जाएगा वाटर से और एल्केन बना लेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस से। तो ये क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट है, यहाँ पे हमें दे रखा है C6H5 O नेगेटिव Na पॉजिटिव के साथ प्लस C2H5Cl। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं करना है, सीधा सा यहाँ पे अटैक करवा देना है। ये O नेगेटिव यहाँ पे इस पे Cl को बाहर कर देगा और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा O के साथ लगा दीजिए C2H5 और यहाँ पे PH दैट इज बेंजीन नहीं रहेगी, साथ में बाय प्रोडक्ट हमारा NaCl बन जाएगा। सो हमारा आंसर अकॉर्डिंगली हम कर देंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यही, मेरे हिसाब से यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेट मी चेक वंस मोर, हाँ ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, दैट इज ईथर बन जाएगा हमारा, विलियमसन सिंथेसिस का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट, एलाइल क्लोराइड ऑन डिहाइड्रोक्लोरिनेशन, अच्छा क्या देता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एलाइल क्लोराइड क्या होता है। तो एलाइलिक पोजीशन वो होती है, कोई भी डबल बॉन्ड लगा है, कोई भी डबल बॉन्ड या फिर एल्कीन है, उसके एडजेसेंट कार्बन वाली पोजीशन को, मतलब इस पोजीशन को हम कहेंगे एलाइलिक पोजीशन। अब यहाँ पे मैं Cl लगा दूं तो एलाइलिक क्लोराइड हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं OH लगा दूं तो एलाइलिक अल्कोहल हो जाएगा, कुछ भी मैं लगा दूं तो उसी का नाम लिख देंगे। तो ये पोजीशन है एलाइलिक, एलाइल क्लोराइड का है तो एलाइलिक क्लोराइड हो गई है हमारी। अब हमसे कहा है डिहाइड्रोक्लोरिनेशन। सबसे पहले डिहाइड्रोक्लोरिनेशन होती क्या है, क्या आप सभी ने डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का नाम सुना है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कब होती है वो, जब हम किसी भी RX में एल्कोहलिक क्यूएच लेते थे तो हमारा एल्कीन बन जाती थी, मतलब हेलो एल्कीन में एल्कोहलिक क्यूएच से रिएक्ट कराएंगे तो हमें बन जाती थी एल्कीन। सिमिलरली हेलोजिनेशन हटा के यहाँ पे क्लोरिनेशन लगाया, हेलोजन की जगह क्लोरीन यूज कर लिया, मतलब क्लोरीन को हटाना है, सिंपल सी बात ये है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सेम वही होगा कि हमें H हटाना है। तो यहाँ पे अब देखते हैं क्या H अवेलेबल है हमारे पास, सबसे पहली बात तो यहाँ देखेंगे ये H है एक, इसके पास एक ही है ना, हाँ एक H अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये वाला H हमारा रिमूव हो जाएगा और यहाँ इनके बीच में आपस में आ जाएगा डबल बॉन्ड। सो स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके का बनेगा।
ये हमारा स्ट्रक्चर बना है मेन अपने प्रोडक्ट का। सो इसका अब नाम लिखना होगा तो क्या है, तो यहाँ पे लिख रखा है सबसे पहले इन्होंने प्रोपाडाइन, यही हमारा आंसर हुआ। प्रोपाइलिन नहीं, प्रोपाइलिन तो सिंपल हमारे पास ये हो जाएगा प्रोपाइलिन। एल्काइल अल्कोहल नहीं, अल्कोहल नहीं बनता है, एसिटाइल क्लोराइड भी नहीं बनती। सो हमारा आंसर ये होगा। सबसे पहले कोई लोग सोच रहे होंगे प्रोपा क्यों का है, क्योंकि जब भी हमारे पास दो डबल बॉन्ड आते हैं तो हम हेक्स को हेक्सा कर देते हैं, प्रोप को प्रोपा कर देते हैं, पेंट को पेंटा कर देते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे ये जो ए लगा हुआ है, ये ए हमारा इस वजह से लिया। ये IUPAC में पढ़ाया जाता है क्लास 11 का टॉपिक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे डिहाइड्रोक्लोरीनेशन रिएजेंट की कोई बात नहीं करनी, बस हमें डिहाइड्रो, डिहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन हटाओ और क्लोरीन हटाओ, मतलब HCl रिमूव करो, ये होता है इसका मतलब। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन। तो हमें बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले देखना है क्या क्या हमारे पास है। तो यहाँ पे पेंटेनॉल, ब्यूटेनॉल, सारे के सारे एल्कोहल है। ठीक है। जिसका सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उसमें सबसे ज्यादा हमारे पास वंडर फोर्सेस होंगे। पहली बात, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सब में एक चीज कॉमन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरी चीज अब किस पर डिपेंड करता है, मोलर मास पर। मोलर मास जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा हमारे पास वंडर वाल फोर्सेस होंगे, उतना ज्यादा हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो अब देखना है मोलर मास सबसे ज्यादा किसका है, तो पेंटेनॉल, ब्यूट ब्यूट। तो सबसे ज्यादा हमारे पास इसका होगा, क्योंकि ये कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का। सबसे ज्यादा इसका होगा। अब सबसे कम भी देख लेते हैं, सबसे कम इथेनॉल का होगा। तो सबसे पहले ए का होगा, तो ए सबसे आगे कहाँ पर है, यहाँ पर है एक, और एक यहाँ पर है, तो इन दोनों को कट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सबसे पीछे, तो डी हमारे पास जिसमें भी पीछे, तो डी यहाँ पे पीछे नहीं है, तो डी यहाँ क्या, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार और इसको पूरी तरह से देख लेते हैं। अब सबसे पहले ए है, ये बात तो कन्फर्म। अब क्या कंफर्म नहीं है कि हमारे पास बी एंड सी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि बी ब्यूटेनॉल, वन ऑल ब्यूटेन टू ऑल में से कौन ऊपर आएगा। तो हमें पता है जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। जिसका सरफेस एरिया ज्यादा उसके ज्यादा, तो ब्यूटेन वन ऑल का स्ट्रक्चर ये होता है, ब्यूटेन टू ऑल का स्ट्रक्चर ये होता है। तो आप बताइए इसमें से किसका सरफेस एरिया ज्यादा है। आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा, इस वाले का सरफेस एरिया ज्यादा है, ये ज्यादा फैला हुआ है, ये थोड़ा सा कम फैला हुआ है। बिकॉज यहाँ पे क्या आ गई, एक सॉर्ट ऑफ ब्रांचिंग आ गई। तो ब्रांचिंग हमें पता है सरफेस एरिया डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से हमारा बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। दैट्स वाई आई हैव टू पुट पहले ब्यूटेन टू ऑल को, सॉरी वन ऑल को, ब्यूटेन वन ऑल को, यहाँ पे ब्यूटेन वन ऑल ही है ना, तो इसका सरफेस एरिया। देन ब्यूटेन टू ऑल, बिकॉज ऑफ मोलर मास इसका ज्यादा होगा। देन हमारे पास ये आ जाएगा प्रोपेन वन ऑल, देन लास्ट में हमारे पास इथेनॉल आ जाएगा। सो हमारा आंसर फाइनली यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन था। इस टाइप का एक और क्वेश्चन भी आया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोनोक्लोरिनेशन, अच्छा, ऑफ टोलुइन इन सनलाइट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विद एक्वस NaOH। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए टोलुइन होता क्या है। सो टोलुइन इज सिंपली बेंजीन पर CH3। अब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं इन मोनोक्लोरिनेशन, अच्छा मतलब क्लोरीन लगा रहे हैं। मोनो का मतलब एक क्लोरीन लगेगा, मोनो का मतलब एक होता है ना, क्लोरीनेशन का मतलब क्लोरीन लगाओ। तो HNU मतलब सनलाइट की प्रेजेंस पे लगा रहे हैं, तो एक क्लोरीनेशन करानी है हमें। ठीक है, करा देते हैं। तो एक क्लोरीनेशन कहाँ होगी, यहाँ पे होगी। एक H हटेगा, एक Cl हमारे पास लगेगा। तो इसको आप कह भी सकते हैं हमारी एलाइलिक सब्सटीट्यूशन, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, और डबल बॉन्ड के मैंने बताया है इस वाली पोजिशन को हम कहते हैं एलाइलिक पोजिशन। तो यहाँ पे जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की रिएक्शन होती है, और यहाँ पे हमारे पास Cl लग गया है, दैट इज एलाइलिक पोजीशन पर। और जब बेंजीन होता है तो हम इसको कहते हैं बेंजाइलिक पोजीशन। तो ये हमारी बेंजाइलिक पोजीशन है ना। हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं NaOH से, तो NaOH क्या करेगा, Na+OH- हो जाएगा। सिंपली न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी हमारे पास। तो CH2OH, तो यहाँ पे क्या बन गया, एल्कोहल बन गया है। तो अब ऑप्शन देखें, तो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है सबसे पहला ऑप्शन ओ क्रोसोल। नहीं, ओ क्रोसोल तो नहीं होगा, वो हमारे पास CH3 के साथ ऑर्थो पर हमें OH लगाना होता है, ऑर्थो पर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे किस पे लगा, CH3 में एक H हटा के OH। तो मेटा भी नहीं, नहीं ये भी नहीं होगा। 2,4 डाई हाइड्रोक्सी टोलुइन, नहीं नहीं ऐसा भी कुछ नहीं बना। बेंजाइल अल्कोहल, यस बेंजाइल अल्कोहल बना है। क्यों क्यों मैंने बताया अभी, ये वाली पोजीशन जो होती है वो होती है हमारी बेंजाइलिक पोजीशन। और बेंजाइलिक पोजीशन पर अब मैं क्लोरीन लगा दूं तो बेंजाइलिक बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा, फ्लोरीन लगा तो बेंजाइल फ्लोराइड हो जाएगा, OH लगा दो तो बेंजाइल अल्कोहल हो जाएगा। सो यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इस रिएक्शन का नाम बच्चा बच्चा जानता है, जिसको नहीं पता मतलब पढ़ाई बहुत कम कर रहे हो भाई। तो क्लोरोफॉर्म, हमारे पास सबसे पहले क्लोरोफॉर्म क्या होता है, दैट इज CHCl3। कराएंगे, हमें पता है इसका पूरा मैकेनिज्म भी आप लोगों ने आई होप पढ़ा होगा। उसमें यहाँ पे ये OH लगेगा और यहाँ पे CHO लगा दीजिए, सैलिसाइल्डिहाइड होता है हमारा इसका आंसर। और यहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट इसलिए बनता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम कर रही होती है, इसकी वजह से यहाँ पे चिलेशन हो जाती है और यहाँ पे स्टेबिलिटी मिल जाती है, जिसकी वजह से ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होता है। ऑर्थो हमारे पास मेजर होता है, पैरा नहीं होता। वरना मैक्सिमम केस में हमारे पास पैरा होता है। और यहाँ पे हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल का है, तो इलेक्ट्रोफाइल होता है हमारा डाइक्लोरोकार्बिन, दैट इज CCl2।
सो ये बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है और ये काफी बार भी आया हुआ है, एक ही बार नहीं आया ये 2023 में और भी अलग अलग पेपर्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सीयूटी का काफी फेवरेट क्वेश्चन भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये बहुत ही ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग का HCl को ZnCl2, सबसे पहले ये कौन सा रिएजेंट होता है बताना है, तो हमें पता है ये ल्यूकास रिएजेंट होता है। नेक्स्ट LiLH4 वी ऑल नो इट इज स्ट्रॉन्ग, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो वैसा आंसर आ गया होगा, देख लेते हैं। A का 4 ठीक है, अच्छा यहाँ पे उसमें एंड हमारे पास बी का वन, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो बाकी भी चेक कर लेते हैं। PCC इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका 3 हो जाएगा। ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड एजेंट, तो उसका 2 हो जाएगा। तो हमारे पास करेक्ट एकदम आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अरेंज द फॉलोइंग 3 कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी, तो यहाँ एसिडिक कैरेक्टर का क्वेश्चन है। जनरली हम देखते हैं एनिलीन या एनिलीन डेरिवेटिव्स में हम बेसिक कैरेक्टर की बात करते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास एनिलीन नहीं है। सबसे पहली बात यहाँ पर है एनिलीनियम है। एनिलीन का ये लोन पेयर हम कहते थे बेसिक नेचर का होता था, इतना ज्यादा नहीं होता था क्योंकि ऑलरेडी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, बट यहाँ पे ये बेसिक होता था। तो यहाँ पे ये चार्ज इस पे आ जाता था NH3 पॉजिटिव करके। तो यहाँ पे इस वक्त इसमें चार्ज आया हुआ है, दैट इज ऑप्शन नंबर, ये जो हमारे पास ए वाला कंपाउंड है ये है एनिलीनियम आयन। तो इसमें अब हमें बताना है एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर कैसे। सबसे पहले एसिडिक क्यों है, इस पे कौन सा चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो एसिडिक मतलब इसके पास एक ना एक एसिडिक हाइड्रोजन होगा। एसिडिक हाइड्रोजन अगर हम रिमूव कर दें तो क्या बनेगा, तो हमारे पास वापस ये सिंपल बन जाएगा एनिलीन। अब इसमें और इसमें देखें तो क्या फर्क है, फर्क इस बात का है कि यहाँ पर है प्लस चार्ज और यहाँ पर है नो चार्ज। तो ये हमारे पास न्यूट्रल और वो है हमारे पास चार्ज स्पीशीज। तो कौन ज्यादा स्टेबल हो रहा है, वी ऑल नो कि हमारे पास न्यूट्रल स्पीशीज आर वेरी मच मोर स्टेबल देन चार्ज वन। तो यहाँ पे हमें इसी वजह से ये हमारे एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज स्पीशीज हमें पता है हमारी लेस स्टेबल होती है और न्यूट्रल हमारी मोर स्टेबल होती है। तो इस वजह से यहाँ एसिडिक कैरेक्टर शो होगा। अब हमें बताना है कि इन तीनों में क्या हमारे पास कौन ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, ये हमें एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताना है। तो देखते हैं कैसे बताते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास सिंपल एनिलीनियम आयन आ गया, इसको कंपेयर करते हैं पहले NO2 वाले डेरिवेटिव से, पैरा पैरा नाइट्रो एनिलीनियम आयन से, ठीक है। अब NO2 कौन सा इफेक्ट शो करता है, सर ये -R इफेक्ट शो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विदड्रॉ करेगा तो कौन सा चार्ज इंक्रीज होगा, हमारे पास प्लस चार्ज इंक्रीज होगा। तो कौन सा चार्ज इंक्रीज होगा, पॉजिटिव विल इंक्रीज, क्योंकि ये -R शो करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। यहाँ पे रिंग में ओवरऑल जो है प्लस चार्ज आएगा, इस पे भी हमारे पास प्लस चार्ज पे इफेक्ट पड़ेगा, तो प्लस चार्ज इंक्रीज होगा। इसका मतलब जो भी हमारा रिएक्टेंट है, जो हमारा रिएक्टेंट है वो क्या हो रहा है ज्यादा, उस पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो वो अनस्टेबल होने की तरफ बढ़ेगा। और जैसे ही अगर हम इसको H+ निकाल देंगे तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा, क्या बन जाएगा, स्टेबल। तो इसका मतलब ये हमारा हाईली एसिडिक है। क्यों है, क्योंकि अगेन बता देता हूँ, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है तो मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो मतलब अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी तो मतलब वो स्टेबल होना चाहेगा। स्टेबल कैसे होगा, एक H+ लूज करके। तो H+ लूज जितनी जल्दी करेगा तो मतलब उतना ज्यादा एसिडिक करेगा, और ये जल्दी लूज करेगा क्यों, क्योंकि इसमें जो है ये अनस्टेबिलिटी बढ़ रही है। नेक्स्ट हमारे पास, तो हमारे पास ये क्या है, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है, इसका एसिडिक कैरेक्टर जो है वो ज्यादा होगा एनिलीनियम आयन से, ये बात यहाँ पे कंफर्म है। नेक्स्ट अगर हम कंपेयर करें ए और सी वाले ऑप्शन को, तो यहाँ पे NH3 पॉजिटिव एंड यहाँ पे लगा हुआ है CH3 क्या है, ये हमारे पास प्लस आर शो करता है ड्यू टू प्लस H। तो ये क्या करता है, प्लस आर शो करता है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर ये डोनेट करेगा तो कौन सा चार्ज को इंक्रीज करेगा, ये जो है पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो चार्ज इंक्रीज होगा वो कहीं ना कहीं माइनस चार्ज देगा। तो माइनस चार्ज देने का मतलब यह है कि पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर देगा। अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होने लगा तो इसका मतलब हमारी जो स्टेबिलिटी है वो कंपैरेटिवली बढ़ जाएगी, रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की नहीं, स्टेबिलिटी बढ़ गई, रिएक्टेंट की बढ़ गई। तो इसका मतलब प्रोडक्ट में जाने के लिए इतना ज्यादा वो चाहेगा नहीं कि मैं जाऊं प्रोडक्ट की तरफ जाऊं। बस ऐसे ही होगा कि हाँ अगर प्रोडक्ट बनाना है तो बना लो, नहीं बनाना है तो नहीं बना लो। बट यहाँ पे ये जो हमारा NO2 वाला डेरिवेटिव है ये जरूर चाहेगा प्रोडक्ट की तरफ बढ़ना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी आ चुकी है ड्यू टू NO2। तो इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा हो जाएगा। और ये जो हमारा CH3 वाला था, ये हमारा इसका एसिडिक कैरेक्टर एनिलीनियम आयन से भी कम हो जाएगा। सो ये जो हमारा सी वाला है, सो इसका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो लेस देन हो जाएगा इसे। तो अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा बी का, देन उसके बाद ए का, एंड देन फाइनली सी का। सो हमें आंसर इस तरीके से मार्क करना है, BAC हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, काफी अच्छा क्वेश्चन था। नीट में भी इस तरीके का क्वेश्चन आई डोंट थिंक आया है रिसेंट ईयर में, सो बिल्कुल नहीं आया। और बाकी ये CUET के लेवल से काफी अच्छा क्वेश्चन था, एक बार ये
मिला है मुझे ये क्वेश्चन, तो इसको जरा एक बार और देखिएगा। और मैं ये कहूंगा कि अगर आपने पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करी है तो बहुत अच्छी बात है। तो फिलहाल हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारे पास आता है रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विद एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स। अच्छा, तो एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स क्या होता है? RNH2। इसको हम रिएक्शन करा रहे हैं, नाइट्रस एसिड क्या होता है? HNO2। जैसे हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें पता है हमें मिलता है अल्कोहल। और अल्कोहल से पहले एक चीज बनती है जिसको हम कहते हैं, ये हमारे पास सबसे पहले बनता है RN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव डायजोनियम सॉल्ट। बट ये अनस्टेबल होती है क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होती। क्यों रेजोनेंस होती है? क्योंकि एलिफेटिक का मतलब क्या होता है? एरोमेटिक थोड़ी होता है, एरोमेटिक में होती है रेजोनेंस, एलिफेटिक में नहीं होती। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाता है और कार्बोकेटाइन फाइनली हमारा बना लेता है एल्कोहल। तो इस तरीके से रिएक्शन कैरी ऑन होती है और हमारा आंसर हो जाएगा एन, एल्कोहल। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। लगभग 15 क्वेश्चन डिस्कस करें, काफी अच्छे क्वेश्चन भी देखे हैं, एल्डोल कंडेंसेशन से अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे। सो नेक्स्ट पार्ट वी विल ट्राई कि नेक्स्ट डे ही हम ले आए एकदम, फिर उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री का अपना लेक्चर ला के इसको ऑलमोस्ट डन करें। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेंगे तो कराऊंगा, वरना जनरली जितना पैटर्न रहा है वो मैग्नेटिक मूवमेंट से और याद करने वाली चीजों से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिएगा फॉर नोट। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर।